दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या आने वाली भर्ती हो, या सेंट्रल लेवल की कोई जॉब हो, कोई भी जॉब हो, ठीक है। तैयारी के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक। आर्मी की बहाली में यदि आप जाने वाले हैं, सीपीओ, सीजीएल, कोई भी बहाली है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। चीज़ें तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं उस पर 3 पॉइंट अभी बताना चाहता हूँ जो मेरे ज़हन में इसलिए है, अभी मैंने उसको फेस किया है। आप लोगों के द्वारा, आप में से ही किसी ने मुझे फ़ोन किया था कुछ दिन पहले भी। एक ऐसा सिचुएशन आया था, बट उस टाइम मौका नहीं मिला था कि मैं इस चीज़ को आपसे शेयर करूं। और फिर एक लोग का फ़ोन आया था, मतलब एक स्टूडेंट ही हैं, तो एज ए मतलब समझिए कि सीनियर, बड़े भाई, या चाहे जो भी समझिए, मुझे लगा कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने इस अपने स्तर पे जो भी मैंने इस चीज़ को समझा है, जैसे सब इंस्पेक्टर या पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 3 साल होने वाले हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो देखिए, मैं अब सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और इस चीज़ का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कितनी भी पढ़ाई करेंगे, आपका करियर बर्बाद हो सकता है, ठीक है। पहला बात यह है कि कल क्या होता है कि मैं कल 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 ही रेड में था। कल का जो इस वीडियो से रिलेट कर रहे होंगे, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, वो यहाँ कमेंट करेंगे। यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बताएंगे। यदि आप में से कोई ऐसा इस सिचुएशन से को फेस किया होगा तो आप भी अपनी यहाँ बात रख सकते हैं, ताकि दूसरों को हेल्प मिले। क्या हुआ कि एक छात्र हैं, पटना के हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर, वो पढ़ाई कर रहे थे। मान लीजिए छात्र हैं, अभी सोशल मीडिया से तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। फेसबुक या व्हाट्सअप पे किसी से वो चैट कर रहे होंगे। कोई होता है कि मतलब एंजल, जो पापा की परी वाली टाइप की होती है, एक लड़की के नाम से एक अकाउंट बना हुआ था जिस पे वो लोग बात कर रहे थे। कुछ दिनों से हो रहा होगा, या बात नहीं भी कर रहे होंगे। मान लीजिए कि आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हों और वहाँ से आपका नंबर मिल जाता है किसी को। चलिए, कोई बात नहीं हो, ठीक बात है। आप किसी ग्रुप से तो सब लोग जुड़ते ही हैं। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया, फेसबुक पे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भेजता है। एक जन जो होता है आप में से, हमारे बीच का जो एक ठरकी सा आदमी होता है, बिना वेरीफाई किए उससे वो ऐड हो जाता है। और मैं देखता हूँ कि मान लीजिए कि उसमें मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, तो हम भी ऐड हो जाते हैं। तो 2 को देख के 3, 3 को देख के 6 और 6 को देख के 25 लोग ऐड हो जाते हैं कि वो जानता होगा, तो हम लोग भी इसको जान सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे करके एक चेन बन जाता है उससे जुड़ने का। तो सबको लगता है कि ये जान पहचान वाली होगी, मेरी नहीं, किसी और की। तो इस क्रम में क्या होता है कि अचानक से आप उससे चैट कर रहे होते हैं, कुछ हाय हेलो का ऐसा ही आता है, और आपको वीडियो कॉल आ जाता है उसका। वो आपसे फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा होता है, व्हाट्सअप पे भी अब होने लगा है। आप मान लीजिए कि आपको लगता है कि अच्छा, ये वाला तो नंबर मैं जानता हूँ, ये मेरे परिचित के दोस्त का है, जो भी हो, सो ऑन का नंबर है, और आप वीडियो कॉल उठा लेते हैं। तो आप जब तक संभलते हैं, 10 सेकंड का टाइम होता है। सामने से जो होता है, जो लड़की होती है, मतलब ज़्यादा केस में यही है, लड़कियाँ ही होती हैं, वो अपना मतलब सारे कपड़े खोल देती हैं, और मतलब वो उस पोजीशन में चली जाती हैं जिससे कि मतलब पॉर्न टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि लड़कों को मतलब, या तो वो उस चीज़ से मतलब जब तक संभलते हैं। मान लीजिए कि ऐसा हुआ, आपने वीडियो कॉल करा और आप देख रहे हैं, और जैसे ही वो सामने से कुछ ओपन होना शुरू होता है, आप संभलते हैं कि 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसा हो जाता है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका कैम स्कैनर से, या मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बन जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो जैसे ही बनता है, वो वीडियो बना के, और क्योंकि उसमें आप मतलब यदि आपको नहीं भी पता है और आप उसका वीडियो कॉल रिसीव कर लेते हैं, और वो सामने से जो काम करना चाहती है वो कर लेती है, तो भी आपका चेहरा तो दिख ही जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अब उसके बाद आपको उसी ऐप पे वीडियो, एक जो बना हुआ वीडियो आ जाएगा, और फिर आपको ब्लैकमेल करेगी। जो यही केस हुआ था, वो आपको ब्लैकमेल करेगी। जो छात्र ने, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, कि उनसे लगभग 15,000 रुपये का मांग हुआ है, कि 15,000 रुपये हम मेरे को आप दे दो, नहीं तो मैं सोशल मीडिया पे इसको डाल दूंगी। व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं जहाँ से, फेसबुक पे जहाँ से जुड़े हुए हैं ना, वहाँ पे डाल दूंगी। और आप मान लीजिए कि ऐसे पोजीशन में होते हैं हम लोग, एक मतलब सोशल प्राणी हैं, तो भाई सबसे संबंध होता है, मतलब हमारे रिश्तेदार, दोस्त यार, भाई बहन, भाभी, सब लोग होते हैं। तो जब वो वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि अब हमने इसको पढ़ने भेजा है, खासकर स्टूडेंट, तो उनको लगेगा कि देखिए, हम अपने लड़का को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं और लड़का यही कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ लड़का वो कर नहीं रहा होता है ना। तो इस कंडीशन में लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे पास वो छात्र जो थे कल बहुत परेशान थे, और उसमें क्या होता है कि आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में आ जाते हैं। आप उनसे जो पैसे मतलब आपसे मांगा जाता है 15,000, 10,000, ऐसे करके 2, 3, 4, 5,000, जो
तो मान लीजिए कि आपसे 15,000 का डिमांड हुआ, लेकिन बात 3, 4, 5 पैसे आ जाती है, तो आप 3-4 हज़ार रुपये यदि आप दे देते हैं तो कहती है कि वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको उन्होंने वीडियो भेज दिया, 5,000 रुपये दे देते हैं, तो क्या गारंटी है कि आपसे और ज़्यादा पैसे नहीं मांगे जाएंगे। यही चीज़ होता है, आप वीडियो डर से पैसे भेज देते हैं और आप फिर फंसते जाते हैं। मतलब स्टूडेंट के लिए 5,000, 4,000 तो जब स्टूडेंट फेज में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि किसी भी जब मतलब आप फेसबुक फ्रेंड जो जिसको आप नहीं जानते हो, तो अभी आप कॉल करके उससे जानने की इच्छा रखते हैं, तो चैट वगैरह कर रहे हैं तो करिए। आप उसका मतलब कोई अननोन का या फिर मतलब किसी व्हाट्सअप पे किसी से भी डायरेक्ट वीडियो चैट ओपन होके मत कीजिए, जहाँ थोड़ा सा आपको सस्पिशियस लगे कि इसमें मैं फंस सकता हूँ या कुछ ऐसा हो सकता है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या करना है कि यदि आपके साथ ऐसा हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में आ जाते हैं, तो आप डरिएगा इस चीज़ से ना, तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि वो फेसबुक अकाउंट जो मतलब मान लीजिए कि जिस कॉमन नाम से उस फेसबुक अकाउंट को बनाया गया है ना, वहाँ आप यदि उससे नहीं जुड़े हैं तो अपने 10 फ्रेंड 10 होता है मिनिमम, 10 से 20 फ्रेंड्स को ना उस प्रोफाइल को रिपोर्ट करवाइए। तो कुछ ऐसा एल्गोरिदम होता है फेसबुक का कि वो फेसबुक वीडियो को डिलीट कर देता है, जो सामने पोस्ट करना चाहता है उसके वीडियो को पोस्ट नहीं करने देता है। तो ऐसे करके बच जाएंगे। और एक चीज़ आप देख, ये जो कला है ना, ये एडिटिंग से भी हो सकता है। तो अभी आप रियली में ऐसा फंस सकते हैं तो आप किसी को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा वीडियो एडिटिंग से भी बन सकता है। पहले जो ये सब बनते थे उसमें फेस वगैरह लगा के, दूसरे का फेस लगा के वीडियो को सर्कुलेट कर दिया जाता था, जो मतलब एक लेवल 1 का एडिटिंग होता था, काफ़ी ईजी तरीके से हो जाता था। और उसमें थोड़ा बहुत किसी को एक किया जाता था, उससे मतलब कुछ पैसे मांग लिए जाते थे, ठीक है ना। और बट ए वाले में फंस जाते हैं तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि यदि आपने नहीं किया है तो आप डरेंगे नहीं। और उसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। उसके प्रोफाइल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप से डिलीट कर सकते हैं, यदि आप ये रहेंगे मतलब स्ट्रांग रहेंगे। और यदि आप कोई नंबर से आता है तो आप थाने में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट या सनहा कर सकते हैं इस नंबर के प्रति कि ऐसा ऐसा नंबर है। तो हो सकता है कि नंबर की जानकारी नहीं मिले। हालांकि देखिए, आप लोगों को जितना आसान लगता है कि पुलिस ऐसा करती नहीं है, नहीं करती है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, छात्र हैं उस डिपार्टमेंट, पुलिस वाले जो हैं, सब इंस्पेक्टर वाले, आप जब इस डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कहना बाहर से कितना आसान होता है काम का। अभी मैं सुबह से निकला हूँ 9 बजे से, अब भी आया हूँ, जस्ट नाश्ता करके गया था, अभी खाना खाया नहीं हूँ, बट अभी जाऊँगा, 4 बार बज गए हैं। तो आपको पता चलेगा कितना कमी है, कितना काम है। तो इस वजह से आप वहाँ से मतलब ब्लेम नहीं करना है कि नहीं हो रहा, बट आप एक रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी। इस चीज़ से सावधान रहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आपके लाइफ को हैम्पर कर सकता है। एक पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मतलब सरकारी नौकरी का खास करके, तो सरकारी नौकरी के 1000 टंटे होते हैं। तो आप किसी से भी लड़ाई मत कीजिए, मतलब लड़ाई इन द सेंस उलझिए मत, है ना। मैं ऐसे थाने में रहता हूँ, तो थाने में तो इतने डेली केस आते हैं कि लड़ाई हो गया, FIR हो गया, ये हो गया। तो कोई भी जब FIR हो जाता है तो आप किसी सरकारी नौकरी के काबिल मतलब योग्य नहीं होते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ से पहली बात तो सावधान रहना है। और दूसरा, यदि आप उस कंडीशन में नहीं, मतलब आप जहां लड़ाई हो जाता है आप वहां पे नहीं हैं, तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, आपका नाम नहीं जाएगा। यदि आपका नाम झूठा चला गया है तो 2 टाइप के केस होते हैं, एक SR नॉन SR केस होता है। नॉन SR केस मतलब जो छोटे मोटे टाइप के केस होते हैं, तो वो इंस्पेक्टर लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं वो इस चीज़ का वेरिफिकेशन करके नाम को हटा देते हैं। और दूसरा SR केस होता है, उसमें DSP लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो इसको देख रेख करते हैं। तो ऐसे नाम हटता है। ये तो हो गई पहली बात, लड़ाई नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ की, यदि आपके ऊपर कोई केस है, मतलब कि कोई पहले से फॉल्स एलिगेशन हो या चाहे जो भी हो, देखिए गिल्टी तब तक होता है, तब तक नहीं आप हैं जब तक कि वो प्रूवन नहीं हो। तो इसलिए यदि आपके ऊपर कोई भी छोटा मोटा केस होता है ना, तो आप यदि कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें सही जानकारी दे दीजिए। हो सकता है कि जितना फॉर्म 1-1.5 साल या जो भी टाइम लगता है उस बीच में वो आपका केस वापस हो जाए, तो आप बच जाएंगे। लेकिन यदि आप फैक्ट को छिपाते हैं, ऐसा पिछले मेरे को लग रहा है कि इस बार में हुआ है, 6-7 लोग ने कुछ छोटा मोटा फैक्ट था, मतलब नाम भले उनका गलत चला गया और उन्होंने नाम नहीं दिया था, केस को ये कर लिया था, अब शायद उन्हें बाहर होना पड़ा है। हालांकि उनको केस जब हट जाएगा तो उनको जॉब मिल जाएगा, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। और कौन प्रोसेस कानून के इतने लंबे पचड़े हैं, मतलब यहाँ वहाँ टाइम टेकिंग है। स्टूडेंट के पास वैसे भी इतना टाइम नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसमें ये नहीं हो कोई झूठा फॉर्म भरने में कोई ये मत कीजिए। और दूसरा है कि इस लड़ाई फिलहाल मतलब उलझिए मत, है ना,
और एक जो मैंने पहले बताया उस चीज़ का। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छोटी बातें हैं लेकिन ये आपके लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सबसे पहला वो वाला बात जो आपको मतलब मिसफॉर्च्यून से, गलती से आपके साथ हो सकता है, वो आपको बहुत मतलब अंदर से तोड़ देगा। बदनाम, देखिए जब लोग बदनाम होने लगते हैं तो अंदर से डर लगता है, तो कुछ भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बच के रहना फिलहाल, जब तक आप मतलब जॉब ले नहीं लेते हैं। उससे पहला केस मुकदमे में नहीं फंसना है, जान के उलझना नहीं है। और यदि आपका नाम गलती से चला गया है ना, तो जो आप फॉर्म वगैरह भर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जानकारी सही दीजिए। क्या पता, हो सकता है कि कल को आपका नाम निकल जाए, है ना। और इन चीज़ों का ध्यान रखिए, पढ़ाई अपने हिसाब से करिए। मेरे को ये लगा कुछ यहाँ पे थाने में कुछ ऐसे केसेज आए थे, तो मैं उनको रीड कर रहा था, तो लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन, वही होता है ना, क्या होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आजकल इंग्लिश से, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। और ये वाला जो अभी बताया, कल परसों आया था, जिन भाई साहब का होगा वहाँ पे बताएंगे कि कैसे हुआ और इससे क्या बचना है, चाहे जिनके साथ भी हुआ होगा। और मतलब ये इसके लिए आप सावधान रहिए। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे फ़ोन कीजिएगा आप लोग, ये इन सब चीज़ों के लिए मैं मतलब एक बहुत इतना छोटा सा थी, मतलब इतना भी चीटी भर का भी मेरी मतलब कि मेरी औकात नहीं है। तो आप लोग मेरे को कॉल करके फिर क्या हमसे मिल पाएगा कि मैं आपको बता दूँ चाहे कर दूँ, हमारे बस की कुछ नहीं। मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आपको ऐसे बचना है, एक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें कीजिए, स्टूडेंट लाइफ में सबसे हेल्पफुल होगी अभी के लिए। जब जॉब ले लेंगे तो फिर तो आप मेरी ही तरह भौकाली दे सकते हैं। मान लीजिए मेरी बातें अभी लग रही हो कि मैं भौकाली दे रहा हूँ, तो हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी जॉब, क्लर्क हो, ग्रुप डी हो, CGL CP हो या IAS UPSC हो, सरकारी नौकरी में फॉर्म, कैरेक्टर का ये सब जो होता है वेरिफिकेशन बहुत रच के होता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।